जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को धार दे रहे होंगे और अपने इस चैनल पर जो बना हुआ प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख रहे होंगे जिसको आपने नहीं देखा है। ठीक है, ऐसा हम कामना करते हैं, ऐसा हमको आशा है, विश्वास है और भरोसा है। और यकीन मानिए कि यदि आप उन प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2025 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस के पेपर में आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 80 में आपके 80 मार्क्स आएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में चले जाते हैं। ठीक है, आज किस क्लास में हम देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से परिनालिका के बारे में जानेंगे और विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे, क्योंकि लास्ट डे में हम पढ़े थे मैक्सवेल का दक्षिणास्थ नियम। दक्षिणास्थ नियम को हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे और पढ़ लिए थे। और आज के इस क्लास में हम क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि हमारे पास कोई चालक तार रहे तो उस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रही है, तो इस बार हम चालक तार की सहायता से कैसे हम चुंबक बनाएंगे और वो चुंबक विद्युत चुंबक कहलाएगा, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखने के क्रम में आप बोल सकते हैं कि चैनल सब्सक्राइब भी करना है और हो सकता है कि आपको बाद में ये वीडियो देखने के बाद आप कहीं स्क्रॉल कर लें और आपको याद ना आए कि चैनल क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, तो लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे, जैसे कि हम लोग के पढ़ने का तरीका क्या होता है, लास्ट क्लास में जो भी चीज पढ़े होते हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे भाई, तो देखो मेरे भाई, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़े हुए थे कि हमारे पास होता है चुंबक। क्या होता है? चुंबक। चुंबक में क्या होता है? चुंबक में लगता है चुंबकीय बल। चुंबक में क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। ठीक है, और चुंबकीय बल के कारण क्या करता है? चुंबकीय बल के कारण, चुंबकीय बल जो है ना, यह उत्पन्न होता है किसके कारण? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यानी कि ये जो चुंबकीय बल है, ये जो चुंबकीय बल है, यह चुंबकीय बल एक निश्चित क्षेत्र में लगता है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र जो है मेरे भाई, इसमें क्या होती है? तो इसमें होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसमें क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण ही क्या हो लगता है? चुंबकीय बल लगता है। और यहां पर पढ़े हुए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं यह किधर से किधर जाती हैं? जो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, ऊपर वाला है बाहर और नीचे क्या है? चुंबक के भीतर। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे। फिर पढ़े कि ये जो चुंबकीय बल लगता है ना, ये चुंबकीय बल मुख्य रूप से दो जगह पर ज्यादा लगता है और जहां पर ये चुंबकीय बल ज्यादा लगता है उस क्षेत्र को, जहां पर यह ज्यादा लगता है, जहां पर चुंबकीय बल ज्यादा होता है उसको कहते हैं मेरे भाई ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। और जो ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपके पास नॉर्थ यानी कि उत्तरी, और एक होता है साउथ आपके पास यानी कि दक्षिणी। यही दो ध्रुव होते हैं और इन ध्रुवों के पास जो चुंबकीय बल है वो प्लस प्लस मतलब ज्यादा होता है, यानी कि ध्रुव पर ज्यादा होता है। जहां पर ज्यादा होगा चुंबकीय बल वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। अच्छा, इस बल के कारण क्या होता है? इस बल के कारण क्या होता है, तो ये लास्ट क्लास में पढ़े हुए थे कि यदि नॉर्थ और नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ है, तो इसमें, और साउथ है, तो इसमें क्या होगा? REPULSION, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रतिकर्षण होता है। ऊपर लिख देते हैं, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है? और यदि बात करते हैं हम कि अगर नॉर्थ है और साउथ है तो इनके बीच में क्या होता है? तो इनके बीच में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इतना सारा पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा,
फिर हम पढ़े हुए थे कि ये जो सारे गुण दिख रहे हैं ना, ये जो सारे गुण दिख रहे हैं, ये सारे गुण हमारे विद्युत धारा में भी, यानी कि जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं वहां पर भी ये सारे गुण देखे जा रहे थे। इसलिए यहां पर अब हम देखेंगे कि यदि हमारे पास क्या रहे, हमारे पास मान लो कि कोई चालक तार हो, क्या हो, कोई चालक तार हो, और इस चालक तार में यदि क्या हो, धारा प्रवाहित हो, क्या प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, तो धारा के प्रवाहित होने पर क्या होगा, इस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी चुंबकीय बल लगेगा, इसमें भी क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा। अब इस चुंबकीय बल के कारण ही क्या होगा इसमें अब इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये चुंबकीय बल लगाएगा। यहां से इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, इसमें क्या गमन करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या गमन करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गमन करेंगी। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात कि जब धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र बना, तो यह चुंबकीय क्षेत्र बनना किसके कारण बना, चुंबकीय बल के कारण बना। मतलब चुंबकीय बल लगा किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस धारावाही चालक तार में क्या होगा, चुंबकीय बल लगेगा। यहां पर इस चुंबकीय जो हम बार बार लिख रहे हैं, इसके बदले में आप विद्युतीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं। इस बात की जानकारी यहाँ पर रखें। क्लियर है। अब देखिए भाई यहाँ पर चालक तार है, चालक तार है, धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसमें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण चुंबकीय बल लगा, चुंबकीय बल लगने के कारण क्या होगा कि जब हम इस धारावाही चालक तार के पास कोई चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो वो सुई क्या होगी, अपनी वास्तविक स्थिति से इधर उधर होगी, यानी विचलित होगी। ये क्या होगी ना, इसका मतलब ये है कि जब इस धारावाही चालक तार के पास किसी भी चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो अब देखो भाई, या तो चुंबकीय बल लग रहा है, चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल लगा यानी कि आकर्षण, चुंबकीय बल का मान सर्वाधिक हुआ कहां पर, ध्रुव पर। मतलब क्या कि इस धारावाही चालक तार में भी क्या बनेंगे, ध्रुव, और ध्रुव बने तो इसमें उत्तरी है और दक्षिणी है। क्या इसमें भी क्या होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनेंगे। और जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि नॉर्थ में रिपल्सन, प्रतिकर्षण, साउथ में प्रतिकर्षण और नॉर्थ साउथ में आकर्षण, यही क्रिया होगी जिसके कारण वो जो सुई है वह सुई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। क्लियर है। इतने सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। जो भी बात हम आपको बताए ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बात क्या होती है मेरे भाई, तो यहां पर बात ये होती है कि चुंबकीय बल लगा, तो चुंबकीय बल क्यों लगा, चुंबकीय बल जो है ज्यादा होगा। कहां पर ज्यादा होगा भाई, ध्रुव पर ज्यादा होगा। अब ध्रुव भी इसमें कितने बनेंगे, दो। कौन कौन, नॉर्थ और साउथ बनेंगे। कौन कौन, नॉर्थ और क्या बनेगा, साउथ बनेगा। हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप इसको 360p के अलावे आप 720 पर देख लीजिएगा। ये ध्यान दीजिए क्योंकि आज वीडियो थोड़ी सी लंबी करनी है। पिछले 2 दिन से हमारी जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ही कम मिनट की हो रही है। आज संडे है, लंबी वीडियो बनेगी हमारी, देखते हैं। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया भाई। अब नॉर्थ और साउथ बना तो हुआ क्या कि जब हम इसमें चुंबकीय सुई ले गए, इसके क्षेत्र में जब हम यहाँ पर चुंबकीय सुई ले गए तो चुंबकीय सुई ले जाने के कारण क्या होगा, अब चुंबकीय सुई में भी क्या है, ये चुंबकीय सुई में भी जो चुंबकीय सुई होती है इसमें भी नॉर्थ होता है और साउथ होता है नॉर्थ साउथ। तो ये चुंबकीय सुई जो है ना, इसके नॉर्थ के कारण, इसके साउथ के कारण रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाता है, दूर दूर भाग जाता है। समझ गए। अब फिर बात आया कि ये जो चुंबकीय बल है चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे काउंट करेंगे, तो लास्ट डे में हमारे पास कौन थे, हमारे पास थे मैक्सवेल। कौन थे, मैक्सवेल। कौन थे मेरे भाई, मैक्सवेल थे। और मैक्सवेल ने क्या दिया, मैक्सवेल ने दक्षिण हस्त नियम दिया, दक्षिण हस्त नियम दिया। इस दक्षिण हस्त नियम में मैक्सवेल साहब क्या बताए, इन्होंने ये बताया कि जब किसी धारावाही चालक तार में
धारा प्रवाहित हो रही हो, इनके अनुसार ये कहा जाता है कि जब किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, किसी धारावाहिक चालक तार को, धारावाही मतलब जिसमें धारा बह रही है और चालक तार मतलब तार में, तो जो तार है उसमें धारा बह रही है, उसको इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा, ये देखो, ये इस प्रकार पकड़ा जाए, ये धारावाही चालक तार है, ये है अपने पास उंगलियां, कह रहा है कि धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, पकड़ रहे हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा, अंगूठा, ये अंगूठा किसको बता रहा है, अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा, धारा की दिशा को। तो बाकी जो हमारे पास उंगलियां बच गई ना, उंगलियां, ये उंगलियां किसको बताएंगी, ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। यही बात कहे थे मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल क्या बताए थे मैक्सवेल साहब, ये बताए थे कि यदि हम इनके अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को, क्या बताया गया इनके द्वारा, जब किसी धारावाही चालक तार को, जब किसी धारावाही चालक तार को, जब किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, धारावाही मतलब धारा जिसमें बह रही हो, तो किसमें बह रही होगी, चालक तार में। किसमें बह रही होगी, चालक तार में। जब किसी धारावाही चालक तार में, जब किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार क्या किया जाए, पकड़ते हैं, लिख देते हैं, पकड़ते हैं कि अंगूठा किसको बताए, कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की, अंगूठा धारा की दिशा को बताता हो, किसको, धारा की दिशा को बताता हो, धारा की दिशा को बताता हो, तो बाकी उंगलियां किसको बताएंगी, बताता हो, तो शेष उंगलियां या अंगुलियां किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। बोलिए इसमें दिक्कत किसी को, दिशा को बताती हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो ये सारा पॉइंट जो पढ़े हुए थे ना भाई, ये यहां पर कि इसमें हम पढ़े हुए थे कि ये अगर चालक तार है और इसको हम किसी बैटरी से जोड़ दिए हैं, किसी भी बैटरी से जोड़ दिए हैं, बैटरी से हम जोड़ दिए हैं, तो इसमें धारा जो बह रही है वो ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है ना धारा। और यहां पर जब हम किसी चुंबकीय सुई को ला रहे थे, चुंबकीय सुई को, ये चुंबकीय सुई हमारी इस प्रकार की है, नॉर्थ और साउथ है, तो ये चुंबकीय सुई क्या हो रही थी, विक्षेपित हो जा रही थी, विक्षेपित हो रही थी। विक्षेपित होने का मतलब ये है कि ये जो सुई है, ये सुई आपको ऐसे हो जाती, ऐसे हो जाती थी, ठीक है, चुंबकीय सुई हमारी ऐसे हो जाती थी। अब यहां पर ये विक्षेपित हुई, तो इसके बारे में बताए थे हेंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड साहब, ये प्रयोग करके बताए थे कि यदि कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारा को छोड़ते हैं, तो वहां पर उस धारावाही चालक तार के चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा है, वो दिशा कैसी होगी, इसके बारे में जानकारी कौन दिए, मैक्सवेल साहब। अब बात आती है, यहीं से समझिए, ये हमारी जो चालक तार है वो कैसे है, लंबवत है। ये कैसी है, लंबवत है, फ्लैट है, फ्लैट है। अब यदि हम इसको, इसके बाद बात आती है कि यदि हमारे पास चालक तार रहे और उस चालक तार को हम इस तरीके से मोड़ दें, इस तरीके से क्या करें, इस तरीके से हम चालक तार को मोड़ दें, ठीक है, यदि हम चालक तार को इस तरीके से मोड़ दें और फिर इसे हम क्या करें, बैटरी से जोड़ दें, इसे हम क्या करें, बैटरी से जोड़ दें, तो बात यहां पर यह है कि इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कौन होगी और धारा की दिशा कौन होगी, ये पॉइंट यहां पर आता है। तो आज की इस क्लास में हम क्या जानेंगे, तो आज की इस क्लास में हम यही जानेंगे कि आप तो अभी तक सीधे ये जाने कि सीधी धारावाही चालक तार है, आप यही जाने ना कि सीधी धारावाही चालक तार है। ये धारावाही चालक तार कैसी है, सीधी है, कैसी है, सीधी है। तो सीधी धारावाही चालक तार के कारण आप जाने चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर सीधी धारावाही चालक तार नहीं है, अब ये चालक तार कैसे है, अब धारावाही चालक तार जो है वो वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। किस रूप में मोड़ा गया है, वृत्ताकार रूप में। तो यहां पर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये हो गया कि वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यहां पर ये जो आप मैक्सवेल का दक्षिणस्थ नियम देखे, ये किसके लिए था, तो ये था सीधी
धारावाही, सीधी धारावाही, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, ये जो नियम था सीधी धारावाही चालक तार के लिए, सीधी धारावाही चालक तार के लिए। क्लियर है? ये जो नियम था सीधी धारावाही चालक तार के लिए था। लेकिन अब यहां पर क्या है, ये था, ये नियम जो था ये था मैक्सवेल वाला। लेकिन अब यहां पर हमें जो पढ़ना है वो कैसा चालक तार है, वो है वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया धारावाही चालक तार। तो हम कह सकते हैं धारावाही, हम कह सकते हैं धारावाही, धारावाही, धारावाही वृत्ताकार तार के कारण, वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? ये पढ़ लिए। और यहां पर के लिए यहां पर भी लिख देते हैं कि सीधी धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? ये यहां पर पॉइंट है। ठीक है? तो ये हमारी सीधी धारावाही चालक तार थी और ये अब कैसी हमारी वृत्ताकार है, टर्न है। अब कहते हैं, अब यहां पर इसमें यदि हमें क्या निकालना हो, धारा की दिशा को निकालना हो, और इसमें यदि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो कहते हैं कौन कहते हैं, तो कहते हैं कि मैक्सवेल के साहब के ही नियम से इसको भी डिराइव किया जाएगा। कहा जाएगा कि यदि चालक तार को, यहां पर चालक तार जो है, चालक तार को हम इस प्रकार मोड़ दें, इस प्रकार मोड़ दें कि हमारे पास, यदि हम चालक तार को इस प्रकार मोड़ दें, देखो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको, इस वाले को, क्योंकि यहां पर जो फिगर बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा। ये बनेगा ना कि हम एक गत्ता ले लिए, क्या ले लिए, गत्ता ले लिए, गत्ता। ठीक है? और इस गत्ते को थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए। क्लियर है? अब कहा जा रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम गोलाकार दो हिस्सों में बांट रहे हैं, ये यहां से और यहां से। ठीक है? ठीक है? ये है। अब इसमें कह रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अंदर से, यहां से, और इसको भी यहां से, ये जो चालक तार है ये, इसको हम थोड़ा सा और इसको यहां पर लाते हैं, यहां पर। तो ये जो चालक तार है इसको हम यहां से निकाल रहे हैं और इसको भी यहां से निकाल रहे हैं। मतलब ये जो चालक तार है ना, ये जो हमारी चालक तार है वो ऐसे निकल रही है, इसको गोलाकार रूप में दे दिया जाए, इसको भी निकाल दिए। अब हम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं यहां पर, कर हम ये रहे हैं यहां पर कि इसको हम इसमें वृत्ताकार क्षेत्र में जोड़े हुए हैं। यहां से हम तार को निकाल दिए और यहां से भी किसको निकाल दिए, तार को निकाल दिए। अब हुआ क्या कि इस तार को हम क्या कर रहे हैं, इस तार को हम जोड़ रहे हैं बैटरी से। किससे जोड़ रहे हैं, चलिए इसको हम जोड़ दिए बैटरी से। अब बैटरी से जोड़ने के कारण हुआ ये कि यहां पर अब ये जो वृत्ताकार हमारे पर पास बना हुआ है एक लूप, क्या बन गया, लूप, धारावाही तार है। ये कैसी है, धारावाही तार है, इसमें धारा जा रही है, इसमें क्या जा रही है, धारा जा रही है, धारा जा रही है। अब धारा जा रही है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन रही है, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन रही है ना, वह कुछ इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से। ठीक है? और इसके भी चारों तरफ। ठीक है? और ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं, कुछ क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, कुछ ऐसे निकल रही हैं। ठीक है? तो यहां पर जो है ना, ये जो क्षेत्र रेखाएं बन रही हैं, ये किसके कारण बन रही हैं, चुंबक, ये जो हमारा धारावाही चालक तार है इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण हो रहा है। अब आपकी किताब में इसमें क्या किया है ना, इसको ऐसे ऐसे क्या किया, मिटा दिया है, इसको मिटा दिया है। ठीक है? तो आप इसको ऐसे मिटा के आप दिखा भी सकते हैं कि यहां पर कैसे बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये हो रहा है, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है? ठीक है?
ये है यहाँ पर ऐसे बन रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, ये जो धारावाही चालक तार है, इसके चारों तरफ गोलाकार बना। कैसा बना? गोलाकार बना। ये जो चालक तार है, ये जो चालक तार है, इसको हम क्या किए हैं, अब मान लो सपोज ये हमारे पास एक कोई चालक तार नहीं है। रुकिए हम दिखाते हैं, रुकिए हम दिखाते हैं। यहां पर ये हमारे पास कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे मोड़ दिए, इसको ऐसे मोड़ दिए, और इसमें हम क्या करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, दिखाते हैं आपको। जैसे ये हमारे पास एक किताब है, अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसमें 2 जगह छिद्र किए हैं, इसमें 2 जगह छिद्र किए हैं, ठीक है। 2 जगह छिद्र किए हैं, कैसे दिखाएं? चलो ठीक है, देखो यहां पर क्या किए हैं, ऐसा सपोज आप मानिए कि इसमें छिद्र कर दिया गया है, इसमें छिद्र कर दिया गया है। ये ऐसे है लूप, ये लूप ऐसे है, ठीक है। ये लूप ऐसे है, दिखाई दे रहा है आपको? ये लूप, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको लूप ये ऐसे है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है, इसमें से यहां से 2 छिद्र हैं, वो तार कहां पर निकले हुए हैं? नीचे निकले हुए हैं। कहां निकले हुए हैं? नीचे, यहां पर नीचे निकले हुए हैं। अब कह रहा है कि ये जो नीचे निकले हुए तार हैं, इसको जब हम नीचे वाले को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये जो लूप है ना, इस लूप के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो ये गत्ता है ना, जो ये गत्ता है, इस गत्ता में वृत्ताकार रूप से उत्पन्न होंगी। कैसे उत्पन्न होंगी? वृत्ताकार रूप से। कैसे उत्पन्न होंगी? वृत्ताकार रूप से, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, वृत्ताकार रूप से उत्पन्न होंगी। क्लियर है? तो ये यहां पर आपको समझ में आया होगा ये सारा पॉइंट कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरी स्थिति में कि हम चालक तार को तो एक बार लूप में मोड़े हैं ना, अब अगली बार इसको हम विभिन्न प्रकार से मोड़ेंगे। मतलब एक ही बार ना मोड़ के इसको विभिन्न प्रकार मोड़ेंगे, इतनी बार मोड़ देंगे कि वह एक नया रूप बना लेगी, और उस नए रूप को क्या कहेंगे? परिनालिका। इंग्लिश में उसे सोलिनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलिनॉइड कहते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, चाहे रहने दे रहे हैं। यहां पर हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? परिनालिका। तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे बन रही है? यहां पर लिख देते हैं कि, यहां पर लिख देते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बन रही हैं? वृत्ताकार लूप के चारों ओर, वृत्ताकार लूप के चारों ओर, वृत्ताकार लूप के चारों ओर, वृत्ताकार लूप के चारों ओर। और कैसे बन रही हैं? तो वृत्ताकार लूप के यदि चारों ओर बन रही हैं, और वो कैसे बन रही हैं? वृत्तीय कक्षा के रूप में बन रही हैं, वृत्तीय कक्षा के रूप में बन रही हैं। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? यहां तक तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं मेरे भाई कि अब आगे क्या है। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, उसको निकाल दें। यहां पर देखिए, अब आगे क्या होगा? आगे देखें हम, तो आगे हमारे पास क्या बन रहा है? तो आगे जो बन रहा है उसको देखा जाए तो यहां पर अब है परिनालिका। क्या है? परिनालिका। क्या है? परिनालिका, SOLENOID, सोलिनॉइड, ठीक है। सोलिनॉइड इसके बारे में SOLENOID। अब इसके बारे में जानते हैं कि परिनालिका जो है, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये परिनालिका क्या होती है, कौन सी बला है, इसके बारे में हो सकता है कि आप नहीं जानते हो। जी, हम भी जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन हम हैं तो कोई गम नहीं है, हम आपको बताएंगे कि परिनालिका क्या होती है। ये जो आपके पास एक वृत्ताकार जो लूप बना हुआ है, जो ये तार का लूप बना हुआ है वृत्ताकार, यह वृत्ताकार लूप किसके कारण बना हुआ है? तार को जब हम गोलाकार रूप में मोड़ दिए तब बना है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस बार में ये परिनालिका को बनाने के लिए हम एक चालक तार को ले रहे हैं, और चालक तार को हम क्या कर रहे हैं? हम चालक तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ रहे हैं। कैसे मोड़ रहे हैं? वृत्ताकार रूप में मोड़ रहे हैं।
ठीक है। और वृत्ताकार रूप में इस प्रकार मोड़ रहे हैं, इस प्रकार मोड़ रहे हैं कि चालक तार के जो फेरे हैं वो फेरे क्या है, एक दूसरे के अगल बगल, एक दूसरे के पास पास, एक दूसरे के क्या है, पास पास, ठीक है, लेकिन क्या है, अगल बगल है। ठीक है, ये जो है ये हम चालक तार को ऐसे हम बता रहे हैं आपको, ये कोई सा भी चालक तार ले लीजिए, इसको हम क्या करें, इसको हम इस प्रकार मोड़े, इस प्रकार मोड़े, इस प्रकार मोड़े। देखिए ध्यान से, इसको हम इस पे मोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए ये इसको मोड़ दिया गया, इसको मोड़ा गया, मोड़ा गया, दिखा रहे हैं, रुक जाइए। ये हमारी चालक तार है, ये हमारी क्या है, चालक तार है, ये हमारी चालक तार है। ठीक है, अब चालक तार को हम क्या किए हैं, इस प्रकार से इसको मोड़ दिए हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं। देखिए अब ये जो हमारी चालक तार है वो किस प्रकार से है, ये हमारी चालक तार ये बिल्कुल इस तरीके से है कि चालक तार जो है वो चालक तार के फेरे एक दूसरे से अलग अलग किंतु अगल बगल हैं। ध्यान से देखिए, ये जो है आपके पास, ये जो आपके पास बना हुआ है, ये जो आपके पास बना हुआ है, एक मिनट, ये देखिए, इसको इसी पर रहने दे रहे हैं, ये जल्दी 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 जल्दी, ये देखिए, ये देखिए यहां पर ये हो गया, ये आपके पास देखिए ध्यान से, इस तार को हम ऐसे कर रहे हैं, ये देखिए, ये चालक तार जो है ये आपको इस तरीके से है क्या, कि चालक तार जो है ये आपको ऐसे मोड़े गए हैं, ऐसे मोड़े गए हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये जो मोड़ा गया है ना, ये चालक तार ही है, लेकिन इसमें ये जो वृत्ताकार लूप था वह वृत्ताकार लूप एक नहीं है, इसमें अनेकों वृत्ताकार लूप हैं, इसमें क्या है, अनेकों वृत्ताकार लूप हैं। और इसी वृत्ताकार लूप की इस व्यवस्था को, जिसमें चालक तार क्या है, एक दूसरे के अगल बगल हैं, ठीक है, इसी व्यवस्था को कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं, परिनालिका। तो परिनालिका की परिभाषा जो है वो हमारी इस प्रकार होगी कि जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग किंतु अगल बगल हो, एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग किंतु अगल बगल हो, और इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान जाते हैं। परिनालिका के बारे में कहा जाता है कि जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को, विद्युत रोधित चालक तार को इस प्रकार लपेटा जाता है, तो इस प्रकार लपेटा जाता है, इस प्रकार लपेटते हैं, लिख देते हैं, इस प्रकार लपेटते हैं कि चालक तार के फेरे, चालक तार के फेरे एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग किंतु क्या हो, किंतु अगल बगल हो, किंतु क्या हो, अगल बगल हो, ये ध्यान रखेंगे, अगल बगल हो। ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको परिनालिका अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए, परिभाषा को फिर से सुन लीजिए कि जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को इस प्रकार लपेटते हैं कि चालक तार के फेरे एक दूसरे से अलग अलग किंतु अगल बगल हो, ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। ये इसको समझ लेंगे और ध्यान लगाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ये आपको पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसके बारे में पूछता है कि परिनालिका जो होती है वो किसे कहते हैं, ये क्या होती है। तो आपको ये याद हो गया होगा कि परिनालिका हम किसे कहते हैं। तो क्या बोलेंगे कि जब एक लंबे विद्युत रोधित चालक तार को इस प्रकार लपेटते हैं कि चालक तार के फेरे एक दूसरे के
एक दूसरे से अलग अलग किंतु अगल बगल हो, ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ले लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए? तो चलिए अब यहां पर बात आती है कि अब इस परिनालिका में हम विद्युतीय क्षेत्र को कैसे उत्पन्न करेंगे और विद्युतीय क्षेत्र रेखा की, विद्युतीय क्षेत्र रेखा बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाले को, और देखिए क्या है कि यहां पर आपके पास अब पॉइंट क्या बन रहा है, यहां पर अब आपके पास पॉइंट बन रहा है, यहां पर आपके पास ये पॉइंट बन रहा है कि हम परिनालिका वाले तक ही रहने दे रहे हैं क्योंकि इसकी परिभाषा की हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखिए बात यहां पर क्या होगी मेरे भाई, बात यहां पर ये होगी कि अब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ रहे हैं। किसको? इसको हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, इधर है प्लस और इधर है माइनस। आप देखिए ये जो आपके पास चालक तार है वो कैसे मोड़ी गई हैं, वृत्ताकार मोड़ी गई हैं, जैसे कि हम देखे हुए थे, ये हम किसको ये हम यहाँ पर बताए हुए थे ना, ऐसे मोड़ी गई थी ना। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ने के कारण देखो हुआ क्या कि हम जो चीज पढ़ रहे थे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, वही दक्षिण हस्त नियम से ही हम इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें जो बहने वाली जो धारा है वो धारा की दिशा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा कैसी होगी उसके बारे में जान सकते हैं आराम से, आसानी से। देखो कैसे, अब यहां पर जो मोड़ा गया धारावाही चालक तार को वो हम कैसे मोड़ रहे हैं, वृत्ताकार, और मोड़े हैं कैसे, ये हम मोड़े हुए हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे मोड़ रहे हैं ना, ऐसे, यानी कि जो इसमें चालक तार मुड़ी हुई है वह कैसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है। तो हम इसको पकड़ रहे हैं ऐसे, हम इसको पकड़ रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा किसको बताएगा, यह अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को। याद कीजिए मैक्सवेल साहब का जो नियम था उसमें क्या था कि यदि हम किसी धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा हो, अंगूठा किसको बता रहा हो, धारा की दिशा को, तो उंगलियां किसको बता रही थी, उंगलियां बता रही थी, उंगलियां जो है वो बता रही थी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हुआ, कहेगा इसमें कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की उंगली को इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ से किसी धारावाही चालक तार को किसी परिनालिका को इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां जो है वो धारावाही चालक तार की दिशा को बताती हूँ, तो अंगूठा किसको बताएगा, अंगूठा जो है वह विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताएगा। बस उसके उल्टे है, उसके क्या है, उल्टे है, इसमें करना कुछ नहीं है। अब यदि आप इसको ऐसे मोड़िएगा, ऐसे मोड़िएगा, ये हमारी धारावाही चालक तार ऐसे है ना, ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे मुड़ रही है, तो हम इसको मोड़ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, क्योंकि ये तार कहां से जा रहे हैं, नीचे से, ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर फिर नीचे, तो हम इसको ऐसे मोड़ दिए ऐसे। तो ये जो हमारे पास निकला ना, ये जो अंगूठा दिखाई दे रहा है, यह अंगूठा किसको बताएगा मेरे भाई, तो यह अंगूठा जो है, यह अंगूठा विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताएगा, विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताएगा। ये बात जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं, ये आप अपने दिमाग में फिट रखें, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर बात होती है कि कहां पर नॉर्थ उत्पन्न होगा और कहां पर साउथ उत्पन्न होगा। तो देखिए जहां पर आपके पास प्लस है ना, उधर नॉर्थ उत्पन्न होता है, और जहां पर साउथ है उधर क्या होता है, जहां पर माइनस उधर साउथ उत्पन्न होता है। तो दरअसल यहां से हमें क्या मिलेगा, तो चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होंगी ये कहां से कहां गमन करेंगी, ये याद रखेंगे कि साउथ से नॉर्थ की ओर गति करेंगी, इधर से इधर। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं ऐसे निकलेंगी और इसमें ऐसे इन करेंगी, इसमें ऐसे इन करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्थ से निकला और चुंबक के बाहर ये ऐसे साउथ से, ठीक है, ये ऐसे निकला और साउथ में गया, क्लियर है। तो यहां पर नॉर्थ बना लीजिए, इधर साउथ बना लीजिए, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो साउथ से कहां डाल दीजिए, नॉर्थ में। तो साउथ से नॉर्थ में अंदर गया और बाहर की ओर निकला, ऐसे जाएगा। आप ये बात तो जानते ही है ना, ये बात तो हम आपको शुरू में ही पढ़ा दिए हैं, ये बात पढ़ा दी है ना शुरू में, ये ऐसे ऐसे जाएगा, क्लियर है। तो ये बना आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो आपके पास यहाँ पर बात क्या आई, बात ये आई कि परिनालिका के अंदर, किसके अंदर,
नालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, रेखा की दिशा, रेखा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? दिशा को हम ज्ञात करते हैं, इसकी दिशा को किससे ज्ञात करते हैं? इसकी दिशा को ज्ञात करते हैं हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किससे? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? जिसमें हम ये करते हैं कि धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां धारावाही चालक तार की दिशा को बताती हो, तो अंगूठा किसको बताएगा? विद्युतीय क्षेत्र रेखा की दिशा को। तो हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार परिनालिका को इस प्रकार पकड़ा जाए, परिनालिका को इस प्रकार पकड़ा जाए, परिनालिका को इस प्रकार पकड़ा जाए। क्या किया जाए मेरे भाई? इस प्रकार पकड़ा जाए, पकड़ा जाए कि उंगलियां या अंगुलियां किसको बता रही हूं? अंगुलियां धारा की दिशा को बताती हूं। किसको? धारा की दिशा को बताती हूं, या धारा की दिशा को बताती हूं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताती हैं। क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब यहां पर बात आती है कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या बनेगा? अब हम इससे बनाएंगे विद्युत चुंबक। क्या बनाएंगे इससे? विद्युत चुंबक। तो परिनालिका के कारण हम यहां से बना रहे हैं विद्युत चुंबक। तो चलिए देखते हैं कि अब देखिए क्या है। अब कहता है विद्युत चुंबक। क्या है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है? हमारे पास हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या नाम है? ELECTROMAGNET, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझते हैं इसके बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए यहां पर बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, तो पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? विद्युत, और मैग्नेट का मतलब क्या है? चुंबक। हम अभी तक पढ़े परिनालिका, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि परिनालिका चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। चुंबक की तरह क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। अब किया यह जाता है कि इस परिनालिका को, ये जो परिनालिका थी हमारी ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे फोल्डेड थी, ये जो फोल्डेड आपको परिनालिका है, इस परिनालिका को जब एक कच्चे लोहे पर, यानी कि नरम लोहे पर, हम कह सकते हैं कच्चा लोहा मतलब जो आपके पास पिटवा लोहा नहीं है। अब देखिए इस लोहे पर जब इसको हम लपेट देते हैं, क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं, तथा धारा को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? धारा को प्रवाहित करते हैं। तो होता यह है, यहां से हमारे पास देखें तो ये क्या है आपके पास? ये परिनालिका हो गई। परिनालिका को हम किसी लोहे पर लपेटे हुए हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब किसी चालक तार को वृत्ताकार रूप में इस प्रकार मोड़ देते हैं, इस प्रकार क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं कि वो चालक तार एक दूसरे के क्या हो? एक दूसरे से अलग अलग किंतु अगल बगल हो, तो इसे हम परिनालिका कहते हैं। अब इस परिनालिका को यदि हम किसी लोहे के कच्चे लोहे पर यदि हम इसको मोड़ दें, अब धारा का प्रवाह कराएं, तो ये जो लोहा का ये छोर है ना, और ये जो छोर है ना, अब ये चुंबक की तरह काम करने लगता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। और यहाँ पर बैटरी का जो धन ध्रुव होता है, उधर नॉर्थ पोल उत्पन्न हो जाता है। इधर मान लो कि ये बैटरी का धन ध्रुव है, ये वाला जो है, ये बैटरी का धन ध्रुव है, तो ये वाला यहाँ पर क्या बना देता है? नॉर्थ पोल। और ये वाला जो है, ये आपको क्या बना देता है यहाँ पर? साउथ पोल। क्लियर है?
तो धारा के प्रवाहित होने पर नॉर्थ और साउथ बन जाता है। अब ये बन गया चुंबक, क्योंकि चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और जो कि यहां पर भी हम देखे हुए हैं, यहां पर देख लिए हैं। अब यहां पर बात आती है कि आखिर अब हम विद्युत चुंबक किसे कहेंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबक जो होता है, इसमें धारा बह रही थी तो ये नॉर्थ और साउथ बन गया था। धारा जब बह रही थी इसमें तो ये क्या बन गया था, नॉर्थ और ये साउथ। लेकिन जैसे ही धारा के प्रवाह को बंद कर देंगे तो क्या ये नॉर्थ रहेगा, क्या ये साउथ रहेगा, नहीं रहेगा। और जब नॉर्थ और साउथ नहीं रहा तो यहां पर इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, तो विद्युत चुंबक जो होता है वैसा चुंबक, क्या कहेंगे, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण, जिसमें चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, उतने ही समय तक विद्यमान रहता है, जितने समय तक क्या किया जाता है, जितने समय तक परिपथ में या परिनालिका में, परिनालिका ही तो है, जितने समय तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती हो, धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, विद्युत चुंबक कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा, विद्युत चुंबक कहलाता है। ये आपका बन गया विद्युत चुंबक। अब याद रखेंगे हम क्या क्या बोले, ध्यान से सुन लो फिर से। हम ये बोले कि वैसा चुंबक, चुंबक कैसा है, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व, मतलब चुंबकत्व का गुण मतलब क्या, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण। तो चुंबकत्व का गुण उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती हो। ठीक है, विद्युत चुंबक कहलाता है। क्लियर है। अब बात क्या होती है कि विद्युत चुंबक में जो भी परिनालिका है, उस परिनालिका को हम एक नरम लोहे पर लपेटते हैं। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए, यहां पर विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि परिनालिका को एक लंबे, या फिर हम कह सकते हैं एक नरम लोहे के छड़ पर लपेटते हैं, जो क्या करता है, जो ध्रुव का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करता है, जो ध्रुव का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, क्रोड कहलाता है। निर्माण करता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, क्रोड कहलाता है। क्रोड कहलाता है। ये यहां पर पॉइंट्स हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए यहां पर ये जो है हमारा अब यहां पर हमारे पास समाप्त हो गया क्या, कि विद्युत चुंबक जो है वह विद्युत चुंबक में क्रोड क्या होता है। यानी कि ये हमारे पास एक लोहा हो गया, ये हमारे पास एक लोहा हो गया, ये हमारे पास एक लोहा हो गया, ये हो गया लोहा। क्लियर है। ये लोहा हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें धारावाही चालक तार को लपेट रहे हैं। ठीक है, ये हम लपेट दिए। जैसे हम धारावाही चालक तार को लपेट दिए और इसमें धारा का प्रवाह किए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला जिधर होगा इधर नॉर्थ उत्पन्न हो गया और इधर क्या उत्पन्न हो गया, साउथ उत्पन्न हो गया। ठीक है, और यही बन गया क्या, विद्युत चुंबक। यही क्या बन गया, विद्युत चुंबक। क्लियर है, यही बन गया विद्युत चुंबक। और ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है,
इसी को हम क्या बोलेंगे, करोड़। इसी को क्या बोलेंगे, करोड़, और इसी को ही क्या बोलेंगे, करोड़। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो मेहनत किया जा रहा है ये आप सभी के बिहार बोर्ड में 99 मार्क्स लाने के लिए किया जा रहा है। वो अलग बात है कि आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर मिले, वो आपकी किस्मत है, लेकिन हमारे तरफ से जो आपके 80 नंबर हैं वो 80 नंबर हम आपको अपनी इसी क्लास से दिलवाएंगे, इसकी गारंटी देते हैं। बस आपको विश्वास और भरोसा दिखाना है, और इसके साथ साथ जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके आप प्लेलिस्ट से जाकर नोट्स बना लें, और यदि नोट्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप हमें बताएं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट केवल और केवल आप ही लें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि वो जो दोस्त है वो दोस्त आपके शेयर करने से उसको तो थोड़ी सी हेल्प होगी ही होगी, मुझे भी हेल्प होगी, क्योंकि यदि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारी जो मनोबल है वो बढ़ जाएगी, और हमारा जो मेहनत करने का जो जज्बा है, जुनून है, वो भी बढ़ जाएगा। और इसलिए हम आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप जितना हो सके इस वीडियो को खूब शेयर करें दोस्तों के पास। इसके साथ साथ वीडियो पर यदि आपको कहीं पर त्रुटि नजर आती है वीडियो में तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें कि हाँ बहुत अच्छा है, नाइस सेशन, ऐसा वगैरह कुछ भी लिखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।